हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टेमिसिनिन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था आर्टेमिसिनिन का बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स आर्टेमिसिनिन कौन से प्लांट से हमको ऑब्टेन होता है इसके बारे में, और आर्टेमिसिनिन की केमिस्ट्री और इसका प्रोडक्शन मेथड मीन्स किस तरीके से इसको आइसोलेट मीन्स सेपरेट किया जाता है आर्टेमिसिनिन के प्लांट से। तो आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे आर्टेमिसिनिन का यूटिलाइजेशन मीन्स इसको मेडिसिनली कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और इसका एस्टिमेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन मीन्स आर्टेमिसिनिन का मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टेमिसिनिन और उसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जो हैं वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स आर्टेमिसिनिन जो है पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग होता है और मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरीके से ये अपने एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करता है? बाय द रैपिड ब्लड स्काइजोंटिसाइडल एक्टिविटी। स्काइजोंटिसाइडल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? मीन्स ये जो आर्टेमिसिनिन है ये मलेरियल पैरासाइट्स के स्काइजोन्स को किल करते हैं। स्काइजोन्स क्या होता है? स्काइजोन्स मीन्स डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं मलेरियल पैरासाइट के, उसके एसेक्सुअल स्टेज में के सेल को हम स्काइजोन्स बोलते हैं जो कि ब्लड में डेवलप होते हैं। मीन्स ब्लड में पैरासाइट के स्काइजोन्स के लिए आर्टेमिसिन सिलेक्टिवली टॉक्सिक होता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, और इस तरीके से ये एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है मलेरियल पैरासाइट्स स्पीसीज जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टेमिसिनिन एक्ट बोथ अगेंस्ट क्लोरोक्विन सेंसिटिव एंड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax malarial parasite even at nanomolar concentration। मीन्स आर्टेमिसिनिन बहुत ही कम क्वांटिटी में मीन्स नैनोमोलार मीन्स आर्टेमिसिनिन पोटेंट ड्रग होता है अगेंस्ट मलेरिया और मलेरियल पैरासाइट जो कि क्लोरोक्विन सेंसिटिव होते हैं और इवन ऐसे मलेरियल पैरासाइट जो कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होते हैं। क्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मीन्स ऐसे मलेरियल पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसमें क्लोरोक्विन का असर नहीं होता है, क्लोरोक्विन एक्ट नहीं करता है। तो ऐसे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होने वाले मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया आर्टेमिसिनिन पोटेंट ड्रग होता है मीन्स बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन इफेक्टिव होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इवन इसको सेरिब्रल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेरिब्रल मलेरिया क्या होता है? जब जो ब्लड सेल जिसमें पैरासाइट पूरा फिल हो चुका है, जब ये जो है ब्रेन में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इसको ब्लॉक कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग ब्रेन डैमेज हो सकता है। इस कंडीशन को सेरिब्रल मलेरिया कहा जाता है और सेरिब्रल मलेरिया की वजह से सीजर्स, कोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टेमिथर जो कि मिथाइल एथर डेरिवेटिव होता है आर्टेमिसिनिन का, आर्टेइथर जो कि बीटा इथाइल ईथर डेरिवेटिव होता है आर्टेमिसिनिन का, एंड आर्टेसोनेट जो कि हेमीसेक्सिनाइल डेरिवेटिव होता है आर्टेमिसिनिन का। ये सभी जो हैं आर्टेमिसिनिन के डेरिवेटिव्स हैं, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या ऐसे ऑयली सस्पेंशन मीन्स इंट्रामस्कुलर फॉर्म में या इंट्रावेनस इवन सपोजिटरी के फॉर्म में भी इसको दिया जाता है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नेक्स्ट आते हैं सोडियम आर्टिसोनेट एंड सोडियम आर्टेलिनेट डेरिवेटिव जो आर्टेमिसिनिन का है, ये मोर वाटर सोल्यूबल होता है और इसी कारण से इसको हम ओरली और बाय इंजेक्शन दिया जा सकता है। आर्टेमिसिनिन को हम अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स जो अवेलेबल हैं जैसे कि ल्यूमेफेंट्राइन, एमोडायाक्विन या मैफ्लोक्विन, इन एंटी मलेरियल ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। के बाद नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, इन विट्रो और प्री क्लिनिकल स्टडी से ये रिवील हुआ है कि जो आर्टेमिसिनिन है और उसके डेरिवेटिव्स है उसकी एंटी कैंसर पोटेंशियल भी होती है। तो ये हो गया डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन। और जैसा हमने बताया था इससे पहले पार्ट में आर्टेमिसिनिन की जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोपेरोक्साइड 1,2,4 ट्राईऑक्सिन रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टेमिसिनिन।
तो ये हो गया यूटिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन। किस तरीके से हम किसी भी सैंपल में या हमारे ड्रग में आर्टेमिसिनिन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज कर सकते हैं। मीन्स आर्टेमिसिनिन के प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितने अमाउंट में आर्टेमिसिनिन प्रेजेंट है उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है आर्टेमिसिनिन का एस्टिमेशन बाय द HPTLC मेथड, मीन्स हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। तो किस तरीके से हम इसको एस्टिमेट करते हैं आर्टेमिसिनिन को, तो हम स्टेशनरी फेस लेते हैं सिलिका जेल 60 F254। सिलिका जेल 60 मीन्स यहाँ पे सिलिका जेल का पोर साइज है यहाँ पे 60 आर्मस्ट्रॉन, और यहाँ पे F254 क्या डिनोट कर रहा है, F254 मीन्स सिलिका जेल में फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐड किया गया है जो कि 254 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया सिलिका जेल 60 F254 यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेस। एंड मोबाइल फेस क्या यूज़ किया जाता है, एनहेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट इन द रेशियो 75:25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद हम स्टैंडर्ड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले 10 mg स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन लेते हैं एज ए रेफरेंस और उसको 10 ml मिथेनॉल में डिसॉल्व कर लिया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन से हम 5 ml लेते हैं और उसको एक 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको डाइल्यूट करते हैं अप टू द मार्क विथ मिथेनॉल। अब अप टू द मार्क मीन्स 25 ml तक डाइल्यूट करने के बाद जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो 0.20 मिलीग्राम पर ml। इसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है फॉर द क्वांटिफिकेशन पर्पस, मीन्स आर्टेमिसिनिन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जिस सैंपल में हमको आर्टेमिसिनिन के अमाउंट को डिटरमाइन करना है, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो हम 100 mg पाउडर लेते हैं जिसमें हमको आर्टेमिसिनिन के अमाउंट को डिटरमाइन करना है। उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद सॉल्वेंट एनहेक्सेन, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल एसीटेट, एसीटोन, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, किसी सॉल्वेंट में इन सॉल्वेंट्स में इनका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है बाय हॉट सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड। एंड 6 आवर के लिए हम ओवर द वाटर बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है इन द वैक्यूम और अगेन हम एक्सट्रैक्ट को ड्राइड एक्सट्रैक्ट को रीडिजॉल्व करते हैं इन द 5 ml मिथेनॉल। तो इस तरीके से हम सैम्पल प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट जो विजुलाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, डेरिवेटाइजिंग एजेंट या विजुलाइजिंग एजेंट, वो है एनिसिल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। तो सैम्पल और स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के बाद हम हमारे HPTLC प्लेट में 10 माइक्रोलीटर के टेस्ट सैंपल को मेज़र किया जाता है और स्टैंडर्ड सैंपल को मेज़र किया जाता है और इसको स्पॉट करते हैं हम HPTLC प्लेट में। मतलब इस जो डिफरेंट हमने सोल्यूशन बनाया है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, उसको स्पॉट किया जाता है HPTLC प्लेट में। मीन्स हम टेस्ट सैंपल को और डिफरेंट जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन की जो स्टैंडर्ड सैंपल हमने बनाया है ऑफ नोन कंसंट्रेशन, उसको HPTLC में स्पॉट करने के बाद हम प्लेट को डेवलप होने के लिए सैचुरेटेड HPTLC चैम्बर में ट्रांसफ़र करते हैं, सैचुरेटेड विद द मोबाइल फेस एनहेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट। TLC प्लेट डेवलप होने के बाद हम उसको डेरिवेटाइज करते हैं चैम्बर से निकालने के बाद विथ एनिसिल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको डेरिवेटाइज किया जाता है और उसके बाद फिर उस प्लेट को हीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस 10 to 15 मिनट के लिए। उसके बाद पिंक कलर का स्पॉट ऑब्जर्व होगा ऑफ आर्टेमिसिनिन। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टेमिसिनिन का। और इसके बाद इन प्लेट्स को हम डेंसिटोमीटर में स्कैन करते हैं एट 540 नैनोमीटर। 540 नैनोमीटर में स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो हमको क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होगा जिसमें आर्टेमिसिनिन का पिक हमको ऑब्जर्व होता है कोरिस्पॉन्डिंग टू द RF एट 0.28 एंड इस वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। और हमने जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के जो स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन का हमने स्पॉटिंग किया था उसके जो डिफरेंट पिक्स आएंगे आफ्टर द डेंसिटोमीटर स्कैनिंग, जो क्रोमेटोग्राम में हमको पिक दिखेगा, तो इन डिफरेंट जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के पिक है उसके एरिया अंडर कर्व को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके बाद एरिया अंडर कर्व
वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन, और इस कैलिब्रेशन कर्व से हम आर्टेमिसिनिन को क्वांटिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं आर्टेमिसिनिन का। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन का इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 नैनोग्राम, 1000 नैनोग्राम और 1500 नैनोग्राम के हम डिफरेंट जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए हुए थे, या इंक्रीजिंग अमाउंट में हमने HPTLC प्लेट में स्पॉट किया हुआ था, उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग जो पिक एरिया आया, उस पिक एरिया को हमने इस तरीके से कंसंट्रेशन वर्सेस यहाँ पे एरिया अंडर कर्व हमने प्लॉट किया, और इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन करके कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं जो सैंपल जिसमें हमको आर्टेमिसिनिन को क्वांटिफाई करना है, मीन्स उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो उसका HPTLC क्रोमेटोग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं 0.28 RF वैल्यू पे ये कोरिस्पॉन्डिंग आर्टेमिसिनिन का पिक ऑब्जर्व होगा, और इस पिक एरिया मीन्स ये जो पिक एरिया है अंडर कर्व है, इस आर्टेमिसिनिन का नोट किया जाता है, और इस कैलिब्रेशन कर्व में एक्सट्रापोलेशन करके हम सैंपल में आर्टेमिसिनिन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल में आर्टेमिसिनिन का जो एरिया अंडर कर्व आया है वो फॉर एग्जांपल 1200 है, तो इस कैलिब्रेशन कर्व से हम एक्सट्रापोलेट करके आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे जो कैलिब्रेशन कर्व है जहाँ पे वो इंटरसेप्ट करता है वहाँ से हम इस तरीके से एक्सट्रापोलेट करते हैं, और जहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है वो पॉइंट कंसंट्रेशन होता है उस सैंपल में आर्टेमिसिनिन का। तो इस तरीके से हम कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम एक्सट्रापोलेट करके हमारे सैंपल में आर्टेमिसिनिन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन बाय HPLC मेथड मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम जो टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, प्री डिटरमाइन अमाउंट ऑफ द टेस्ट सैंपल एंड हम स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन लेके स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन सोल्यूशन बनाया जाता है ऑफ डिफरेंट ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद इस टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस। यहाँ पे जो कॉलम यूज़ किया जाता है वो है रिवर्स फेस C18 कॉलम में C18 कॉलम, जिसको हम ऑक्टाडेसाइल साइलेंट भी बोलते हैं। इसमें 18 कार्बन होते हैं और ये नॉन पोलर होता है। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी मतलब कि जिसमें स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेस पोलर नेचर का होता है। और यहाँ पे जो कॉलम का डायमेंशन है वो 150/4 mm और इंटरनल डायमीटर 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है वो है 0.01 मोला डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं, pH 6.7, रेशियो मिथेनॉल इन द रेशियो 38:62 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और मोबाइल फेस का फ्लो रेट कितना है 1.5 ml पर मिनट, और यूवी डिटेक्शन करते हैं एट द वेवलेंथ 260 नैनोमीटर। और अगेन हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन सोल्यूशन बनाए थे ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, उससे हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करके हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, और हर एक जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है ऑफ स्टैंडर्ड आर्टेमिसिनिन सोल्यूशन उसका एरिया अंडर कर्व या कह सकते हैं पिक एरिया वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और ये जो कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है वो पिक एरिया वर्सेस कंसंट्रेशन का रहता है। और ये जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो हमारा टेस्ट सैंपल है मीन्स टेस्ट एक्सट्रैक्ट में जो आर्टेमिसिनिन का पिक एरिया आया है, कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व है, तो उसको हम कैलिब्रेशन कर्व पे एक्सट्रापोलेट करके हम आर्टेमिसिनिन के कंटेंट मीन्स आर्टेमिसिनिन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं इन द टेस्ट सोल्यूशन। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन बाय द HPTLC एंड HPLC मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।